हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोड विथ रिया। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ पॉइंटर्स। आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है इट विल बी पॉइंटर्स इन फंक्शन कॉलिंग। पॉइंटर्स इन फंक्शन कॉलिंग। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर पॉइंटर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके पास दो टाइप्स आते हैं, टू टाइप्स के होते हैं ये। सबसे पहला आपके पास आता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, एंड द सेकेंड इज कॉल बाय रेफरेंस। इन दोनों के बारे में आप काफी अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे इंटरव्यूज के अंदर ये काफी बार पूछा जाता है। ऑल्सो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में हो तो वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू की। कॉल बाय वैल्यू से हम समझते क्या है। इन दिस जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू को बेचते हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू है हम उसको नहीं बेचते, हम बेचते हैं उसकी एक कॉपी को। ठीक है, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम करने वाले हैं दैट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर एरिया। तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main, एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन भी बनाएंगे क्योंकि हम पॉइंटर्स इन फंक्शन कॉलिंग पढ़ रहे हैं तो फंक्शन तो बनाना ही है। सो लेट द फंक्शन बी void स्क्वायर, एंड इसके अंदर हम एक पैरामीटर int n पास कर देते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे इसका सेमीकोलन भी हमको लगाना पड़ेगा। int main के अंदर हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं void स्क्वायर को int n। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन हमने कोई भी वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू को मैं यूजर से क्या करूंगी, इनपुट करवाएंगे या फिर हम फिक्स कर देंगे वैल्यू को। और यहाँ पर हम लिख देते हैं एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन, एन मल्टीप्लाइड बाय एन। ठीक है, हमने इसका एरिया निकाला एंड हमने उस वैल्यू को हमने एन के अंदर ही स्टोर कर दिया। एंड यहाँ पर नीचे हम प्रिंट एफ करवा लेते हैं एरिया इज परसेंटेज डी कॉमा एन। अब इंट मेन के अंदर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंट नंबर ले लेते हैं कोई भी, दैट इज फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे नम की वैल्यू को हम पास कर देंगे एज एन में वो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। देखना तो पड़ेगा कि हमारा जो नंबर चेंज हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बिकम 25 एंड 25 विल बी स्टोर्ड इन एन। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँ मुझे देखना है कि मेरी वैल्यू 5 ही रहती है या फिर वो 25 हो जाती है। ठीक है, सो लिखते हैं ओरिजिनल नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा एन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। ठीक है, इस तरीके का हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है, डेमो पॉइंटर डॉट सी। ओके, यहाँ पे नाम लिखना था, एरिया इज 25, बट यहाँ पर जब मैंने ओरिजिनल नंबर देखा दैट इज 5 ओनली। दैट मीन्स कि जब मैंने ये वैल्यू 5 एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास हुई तो वो 5 पास नहीं हुआ, 5 की एक कॉपी बनी एंड वो यहाँ पे पास हुई है। इसका एक बार ड्राई रन समझते हैं कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया void स्क्वायर इंट एन, इंट एन इज द आर्ग्यूमेंट। एंड यहाँ पर हमने लिखा इंट नंबर इज इक्वल टू 5। नंबर की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रन करवाया स्क्वायर फंक्शन को। इससे हमको पता चल जाएगा कि अगर हमारी वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर
प्रिंट एफ में ओरिजिनल नंबर इसकी जगह पे हमारे पास चेंज्ड वैल्यू आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इंट एन के पास एक कॉपी पास हुई 5 की, और यहाँ पे क्या हुआ, n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो, दैट इज 25। 25 इज स्टोर्ड इन n, एंड यहाँ पे जब हमने n को प्रिंट करवाया तो हमारे पास प्रिंट हुआ दैट एरिया इज 25। ठीक है, जैसे ही हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया, हम इस फंक्शन पे आए, ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर हम वापस से यहाँ पर आए, देन नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट हुआ दैट ओरिजिनल नंबर इज नम। नम जो कि यहाँ पे वैल्यू है 5, वही यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास प्रिंट होकर आया। तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में हमेशा हमारे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है उसकी एक कॉपी पास होती है, ओरिजिनल वेरिएबल पास होता ही नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस का। अब कॉल बाय रेफरेंस एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर नाम आ रहा है रेफरेंस का। रेफरेंस, जब मैंने आपको पॉइंटर्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। क्या होता है, एड्रेस होता है इसका मतलब, एंड इसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज दिस ऑपरेटर। ठीक है, नाउ कॉल बाय रेफरेंस को हम यूज कब करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट फंक्शन शुड रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। जब हम चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो वही काफी सारी वैल्यूज को रिटर्न करे, बट हम इसको रिटर्न के थ्रू नहीं कराते, हम इसको करवाते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। सबसे पहले तो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस कहता है दैट वी पास एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज आर्गुमेंट। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू की एक कॉपी पास हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल का एड्रेस पास हो रहा है। इसको हम मेमोरी बनाकर एक बार समझते हैं। ये हमारी मेमोरी है, एंड यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है नम, जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर करवा रखा है 5। अब कॉल बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग जब मैंने यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन को कॉल करा तो क्या हुआ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना जिसका नाम भी क्या है, नम है, और सेम टू सेम वेरिएबल की वैल्यू उसको भी मैंने असाइन करी, एंड मैंने इसके ऊपर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करा। लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास 5 ही प्रिंट होकर आया है, लेकिन इसको जब मैंने इस पर फंक्शन परफॉर्म कराया दैट इज 5 इंटू 5 करके इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया 25। तो अब इसकी वैल्यू 5 से हटके क्या हो गई, 25। ठीक है, अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल की वैल्यू पास नहीं करते, इसके अंदर हम एड्रेस को पास कर देते हैं। इसको कैसे करते हैं समझते हैं, बिल्कुल सेम ही एग्जांपल लेंगे, स्क्वायर वाला ही, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे बनाते हैं void स्क्वायर int n, या फिर एक काम करते हैं कि हमने जो कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल लिया इसी के अंदर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं और कॉल बाय रेफरेंस, ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। अब अगर हमको कॉल बाय रेफरेंस के लिए बनाना है तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर। कुछ इस तरीके से पॉइंटर बना लेंगे। हमने इंट n को पहले से ही डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है, तो अब हम इसको प्रोवाइड करेंगे स्टार n को, पॉइंटर। ठीक है, इंट स्टार n, और यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे, स्टार n। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने कॉल करवा लिया कॉल बाय वैल्यू को, अब हम एक बार कॉल करवाएंगे कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल को, स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, इसके बाद हम एक और बार क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो नंबर है वो ओरिजिनल रहा है या फिर वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम सेम फंक्शन नहीं लिख सकते, इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। हमारे पास एरिया है फर्स्ट का दैट इट इज 25। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्राई रन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने इंट नम बनाया 5, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाया दैट इज स्क्वायर नम, जो कि है कॉल बाय वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ,
कॉल बाय वैल्यू एंड यहाँ पे लिखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने कॉल बाय वैल्यू को रन करवाया, तो यहाँ पर 5 की एक कॉपी पास हुई, कॉपी से ही हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25 बना, जो कि n में स्टोर हो गया। नाउ दिस नंबर एंड दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 25, सबसे पहले 25 प्रिंट हो गया। फिर हम वापस से इंट मेन पे गए एंड ये प्रिंट एफ लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो इसने क्या करा, हमारा जो ओरिजिनल नंबर था दैट वाज 5 ओनली, तो हमको वही दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉपी पास हुई है, ओरिजिनल नंबर तो पास ही नहीं हुआ। नाउ जब हमने सेकेंड फंक्शन को कॉल करवाया, पॉइंटर वाला फंक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर का एड्रेस पास हो गया। एड्रेस किस तरीके से पास हुआ, नाउ इसको हम एक मेमोरी लोकेशन बनाकर समझते हैं। ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू तो आपको समझ में आ ही गया है कि उसमें होता क्या, कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है नम और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है एन, इसका भी कुछ एड्रेस है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा। नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ऑलरेडी दैट इज 5। नाउ जब मैंने यहाँ पर इसका एड्रेस पास करा, दैट मीन्स कि नम का जो एड्रेस है वो कहाँ पर मैंने पास करा, एज अ वैल्यू टू एन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आगे स्टोर हो जाएगा, इसका एड्रेस दैट इज 2000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसने बोला कि भाई इस पॉइंटर पे, एन पॉइंटर पे जो वैल्यू है उस पे जाओ, तो इस पे तो एक एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे तो हम आ जाएंगे 5 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इनडायरेक्टली एन से नम पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 इंटू 5 विल बिकम 25 एंड 25 इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसी के अंदर स्टोर हो गया। दैट मीन्स कि अगर मैं एक नई मेमोरी बनाऊं, तो अब क्या हो चुका है कि नम के अंदर तो स्टोर हो चुका है 25 एंड इसके अंदर क्या है, इसका एड्रेस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ जब मैं क्या करूंगी, मैं एन वैल्यू ऑफ एन को जब मैं प्रिंट करवाऊंगी, तो ये तो जाएगा मेमोरी एड्रेस पे, ये बोलेगा कि भाई ये तो यहाँ पर है, तो ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा 25। एंड जब हम वापस से इंट मेन पे गए एंड हमने नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराया, दैट इज ओरिजिनल नंबर इज नम, तो हमारे पास जो नम वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है अब वो चेंज हो चुकी है, अब हमारे पास यही प्रिंट होकर आएगी दैट इज 25। इसलिए हमारा क्या हुआ, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कॉल बाय रेफरेंस ने क्या किया कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको भी चेंज कर दिया, लेकिन कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, वो सिर्फ एक कॉपी लेता है, वो ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए, वाइवा में आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो दैट इन कॉल बाय वैल्यू वी पास द कॉपी value of the variable as an argument, but in call by reference we pass the address of variable. Now we have one program to do, that is swapping of two numbers. Swap two numbers. This is a very common question. ये बहुत बार आता है। इसको हम दो तरीकों से करने वाले हैं। सबसे पहले इसको करेंगे कॉल बाय वैल्यू से एंड सेकेंडली इसको करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस से। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू इनिशियली 5 थी एंड बी की वैल्यू इनिशियली 6 थी, तो जब मैं स्वैप करूंगी तो क्या होगा, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। दैट इज कि वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम एक थर्ड वेरिएबल बना के कर सकते हैं, ये तो अलग है, ये तो हम आज करेंगे ही। हम एक थर्ड वेरिएबल बना के कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू में के अंदर आपसे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट आपको स्वैप करना है टू नंबर्स को विदाउट टेकिंग एनी थर्ड वेरिएबल, तो वो आप कैसे करते हो, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं void swap एंड इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को पास करेंगे दैट इज इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, ये कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, void swap को ही हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं।
वाइड स्वैप int a कॉमा int b। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इट बी टेम्प। टेम्प मैंने कोई थर्ड वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं a की वैल्यू को डालूंगी। अब अगर मैंने a की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दिया, दैट मीन्स कि मेरा a अब एम्प्टी हो चुका है। तो a के अंदर मैं b की वैल्यू को डाल देती हूँ। अगर मैंने b की वैल्यू को a के अंदर डाल दी, दैट मीन्स कि b एम्प्टी हो चुका है। अब b के अंदर मैं क्या करती हूँ, टेम्प डाल देती हूँ, टेम्प की वैल्यू दैट वाज प्रीवियसली a की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं कि हमने क्या करा, a की वैल्यू को हमने टेम्प के अंदर डाल दिया, a हमारा एम्प्टी हो गया, हमने b की वैल्यू को फिर a के अंदर डाल दिया, अब b एम्प्टी हो गया, तो मैंने टेम्प की वैल्यू को, जो कि प्रीवियसली a की भी वैल्यू थी, उसको हमने किसमें डाल दिया, b के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गई, स्वैपिंग हो गई कि a का कंटेंट b के अंदर आ गया और b का कंटेंट a के अंदर आ गया। अब इसको हम इंट मेन के अंदर डेफिनेशन प्रोवाइड कर लेते हैं। int x is 4, y is equal to 7 मान लेते हैं। यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, स्वैप x, y। वेरिएबल्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जो भी वेरिएबल्स लेते हो उसकी एक वैल्यू ही पास होती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट x इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड y is equal to percentage d, comma x comma y return 0। ठीक है, इसी के साथ हमको यहाँ पर एक printf स्टेटमेंट करवाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज कॉल्ड बाय वैल्यू। तो जब हम वापस से int main फंक्शन पे जाएंगे तो हमारी जो न्यू वैल्यूज बनी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। b is equals to percentage d a comma b। ठीक है, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि x एंड y की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी एंड जब वो चेंज हो गई, स्वैप हो गई, तो वैल्यू क्या हुई। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, b की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्वैप को जब हमने कॉल करा तो यहाँ पे मैंने x को एज अ a पास करा था, x की वैल्यू तो किस में जाएगी, a के अंदर जाएगी, और y की वैल्यू दैट इज 7 वो जाएगी b के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लेटर ऑन जब हमने स्वैप कर दिया तो a की वैल्यू के अंदर जब हमने 4 पास करा था, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 7, एंड b के अंदर हमने पास करा था 7 लेकिन उसकी वैल्यू हो चुकी है 4। अब ये हो किस तरीके से रहा है उसको भी एक बार समझते हैं। मैंने क्या करा, मेमोरी बनाई, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बनाए, एक तो हमारा है वेरिएबल टेम्प, एक है a और एक वेरिएबल हमारा b। अब हुआ क्या यहाँ पर कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या थी, मैंने 4 पास कर दी इसके अंदर, a की वैल्यू हमने प्रीवियसली 4 पास करी एंड b की वैल्यू क्या पास हुई है, 7 पास हुई है। मैंने a की वैल्यू को डाल दिया टेम्प के अंदर, दैट मीन्स कि टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, a हमारा खाली हो चुका है, टेम्प के अंदर 4 है, b के अंदर 7 है, a हमारा खाली हो चुका है। इन द सेकेंड स्टेप हमने क्या करा कि हमने b की वैल्यू को a के अंदर डाल दिया, दैट मीन्स कि 7 मैंने डाल दिया a के अंदर, अब a की वैल्यू है 7 एंड b अब हमारा खाली हो चुका है। अब हमने क्या करा, थर्ड स्टेप के अंदर हमने टेम्प की वैल्यू को b में डाला, दैट इज हमने 4 को डाल दिया b के अंदर, इसकी वैल्यू हो गई 4। तो अगर मैं न्यू मेमोरी बनाऊं तो मेरे पास टेम्प तो खाली हो गया और a के अंदर तो मेरे पास आ गया 7 और b के अंदर मेरे पास आ गया 4 और हमने यही प्रिंट करवा दिया। लेकिन जब हमने वापस से इंट मेन पे जाके प्रिंटफ स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया अबाउट द ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो मेरे पास क्या आया कि x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 7 है। इट मीन्स कि ये ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पर गई नहीं है, यहाँ पे इनकी कॉपी वैल्यू गई है, तभी तो जो चेंज हुआ वो कॉपीज के अंदर हुआ, वो ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर चेंज नहीं हुआ। और जैसे ही हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी वो हमको वैसी की वैसी मिल गई। ये तो हमने इसको करा कॉल बाय वैल्यू से। अब इसको एक बार करके देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस से। कॉल बाय रेफरेंस में हमको जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं एड्रेस पास करना होता है, एड्रेस पास कर दिया,
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर बनाना पड़ेगा, पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया, यहाँ भी पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, पॉइंटर्स के अंदर ही सारी बातें चलेंगी, पॉइंटर्स भी। और यहाँ पे भी हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, वैसे यहाँ पे प्रिंट करवाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको प्रिंट करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करके ही देगा। एक बार करवा लेते हैं रन। ठीक है, यस। तो अब मेरी जो x की वैल्यू है वो हो चुकी है 7 एंड y की वैल्यू हो चुकी है 4, जो कि प्रीवियसली x की वैल्यू 4 थी एंड y की वैल्यू क्या थी हमारी 7। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो स्वैपिंग हुई है वो एड्रेस लेवल पे हुई है। अब इसको भी हम एक बार समझते हैं ड्राई रन के थ्रू। यहाँ पे ये हमने बनाई मेमोरी, मेमोरी बनाई, यहाँ पर हमारा बना हुआ है x, यहाँ पे हमारा बना हुआ है y। इन दोनों का ही कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं ये एड्रेस है। यहाँ पर हमारा है a वेरिएबल, इसका भी एड्रेस कुछ मान लेते हैं, एंड ये है हमारा b वेरिएबल, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं। तो x के अंदर पहले क्या स्टोर था, x के अंदर स्टोर था 4 एंड y के अंदर स्टोर था मेरा 7। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इसको पास करा तो x का एड्रेस पास हो गया, दैट मीन्स कि a के अंदर x का एड्रेस आ चुका, दैट इज 2000, एंड यहाँ b के अंदर y का एड्रेस आ गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जब हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करी, एक न्यू मेमोरी बनाते हैं, ये हमारा टेम्प, ये हमारा a एंड ये हमारा b। ठीक है, इन तीनों का एड्रेस भी होगा, इसका कुछ 1800 मान लेते हैं। ए का एड्रेस क्या था हमारे पास 999, बी का 90, ए के अंदर स्टोर्ड है 2000, बी के अंदर स्टोर्ड है 1900। ठीक है, तो जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल करा, हम एड्रेस, हम क्या कर रहे हैं, एक्स का एड्रेस हमने ए के अंदर स्टोर करवा दिया, एंड जब हमने यहाँ पे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो ए के अंदर वैल्यू है आप उस पे जाओ। ए के अंदर तो एड्रेस है, तो हम एड्रेस पे गए कि भाई एड्रेस किधर है, एड्रेस है हमारा यहाँ, तो हम आ गए एक्स पे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने किस में डाल दी है, वो मैंने डाली है टेम्प के अंदर, दैट इज 4। एक्स मेरा खाली हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, बी की वैल्यू पे जो भी एड्रेस है, बी की वैल्यू पे जो एड्रेस है दैट इज 1900 पे गए। तो इसने क्या बोला कि 7 को तुम कहाँ पर डालो कि ए के अंदर जिसका भी एड्रेस स्टोर्ड है ना उसके अंदर डाल दो। अब ए के अंदर तो भाई एक्स का एड्रेस स्टोर्ड है, तो ये वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, ये वैल्यू चली गई एक्स के पास, तो एक्स की वैल्यू हो गई 7। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि जो भी टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू क्या है 4, उसको तुम डाल दो बी के अंदर जिसका भी एड्रेस है उसके ऊपर। बी के अंदर एड्रेस है 1900, दैट इज वाई का एड्रेस है, तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे डाल दिया 4। अगर एक न्यू मेमोरी बनाकर देखें तो हुआ क्या, यहाँ पर x के अंदर क्या आ चुका है 7 आ चुका है, y के अंदर क्या आ चुका है 4 आ चुका है, एंड हमारी जो a था, a वेरिएबल हमने बनाया था उसके अंदर किसका एड्रेस है, x का एड्रेस है, एंड जो b है उसके अंदर एड्रेस है हमारे y का। ठीक है, एंड जब हमने इसको प्रिंट करवाया, हमने इस लाइन को तो हटा दिया, अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करवा भी देते तो भी हमारे पास बिल्कुल सेम लाइन ही एग्जीक्यूट होकर आने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो चुकी है टू 7 एंड y की वैल्यू चेंज हो चुकी है टू 4। ठीक है, ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। पॉइंटर्स के और क्वेश्चंस हम क्वेश्चन सीरीज के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.